नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान इस जीके की क्लास में साथियों, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक की किताबों के बारे में। जहां से आप लोगों को पता है वर्तमान में हर एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन प्रकार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चीजें किताबें छोटी जरूर है, लेकिन इनका जो ज्ञान है बहुत ही बड़ा है। और आरपीएससी भी अपने प्रश्न यहाँ से बनाने से नहीं चूक रही है तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा छठी की आने की जो किताब है, इसका अध्याय नंबर 7। हमने अध्याय 1 से अध्याय 6 तक के अध्यायों को चर्चा कर चुके थे। और आने वाले भविष्य में यहाँ से कन्फर्म आपको एक दो पर्सन अवश्य देखने को मिलेंगे साथियों। इस बात का मैं आप लोगों से वादा करता हूँ साथियों। चले आज का हमारा अध्याय नंबर जो 7 आप लोगों के सामने ठीक है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। अध्याय का नाम है साथियों राजस्थान में जल संसाधन एवं संरक्षण। क्या नाम है साथियों? राजस्थान में जल संसाधन एवं संरक्षण। अध्याय नंबर 7 है। इससे पिछले हमने अध्याय नंबर 6 में राजस्थान के भौतिक स्वरूप थे, उनकी चर्चा आप लोगों से की साथियों। ठीक है, चले हम राजस्थान अध्ययन की कभी सभी कक्षा छठी से कक्षा 12 तक की किताबें उनकी पूरी तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, हमने कक्षा 10वीं पूरी कर ली, कक्षा छठी वर्तमान में चल रही है। जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। आप सभी जानते हो साथियों, जो जल है उसे ही जीवन कहा जाता है कि कहीं न कहीं जो जल होता है वो जीवन पर पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई और उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं साथियों। राजस्थान के मुख्य स्रोतों में नदियां, झीलें, उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि शामिल है। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधन एवं अपवाह तंत्र के विस्तार से अध्ययन करते साथियों। देखिएगा कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर, किसके आधार पर साथियों कहा जाता है कि धरातलीय बनावट और भूगर्भिक जो संरचना होती है साथियों हमारी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की जो विशेष जो अवस्था होती है उसको अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। आजकल आप छोटी छोटी किताबों को अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं। उसका जो रीजन है ना, वो सबसे बड़ा है क्योंकि वो इनको पढ़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? लेकिन आजकल के जो एग्जाम है ना, वो कथन कारण में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजन क्या है साथियों? फैक्ट तो आप रट्टा मार लेते हो, लेकिन उस फैक्ट का मूल तत्व क्या है, उसकी जड़ क्या है, वो आप समझ ही नहीं पाते हो। तो चीजें यहाँ से समझिएगा कि धरातलीय बनावट और भूगर्भीय संरचना के आधार पर जो किसी भी प्रकार की नदी, उसकी जो सहायक नदियां होती साथियों, उनके जो जल प्रवाह को किसी विशेष अवस्था को, जल प्रवाह की जो विशेष अवस्था होती है, उस विशेष अवस्था को जल प्रवाह प्रणाली, अपवाह तंत्र प्रणाली कहा जाता है साथियों। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। यानी कि दो अपवाह का मतलब क्या होगा? जैसे हमारा हमारा एक तरफ है हमारा अरब सागर साथियों, एक तरफ है हमारी बंगाल की खाड़ी। अगर उसके बीच में क्या आ जाएगी साथियों? हमारी अरावली पर्वतमाला आ जाएगी। तो वो क्या करेगी साथियों? विभाजन का कार्य करेगी। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है भाई, चले जैसे कि बात करें साथियों राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, जो कि क्या बांटती है साथियों राजस्थान के जो अरब सागर का जो जो नदियां हैं साथियों उनको, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी की नदियों को विभाजित कर देती है। अगर मैं आप लोगों से पठार की चर्चा करूं तो साथियों भोराट का पठार इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोराट का पठार जो है वो भी राजस्थान की अरावली और जो हमारी बंगाल की खाड़ी की जो नदियां है, साथ ही इनके जो पानी को विस्तारित कर देता है या विभाजित कर देता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, राजस्थान में अपवाह तंत्र देखिएगा। राजस्थान में अपवाह तंत्र में इसको 3 भागों में बांटा जाता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र साथियों, इसको हम पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चन बनता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अरावली से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास नदी साथियों, काली सिंध नदी, पार्वती नदी आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है, तथा यमुना नदी आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है एवं अंत में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अतः इन्हें बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। कहीं न कहीं राजस्थान का पूर्वी भाग में जो नदियां पाई जाती है, जैसे कि बनास हो गई साथियों, काली सिंध हो गई, पार्वती नदी हो गई, ये सब चंबल नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी आगे जाके किसमें मिल जाती है साथियों? गंगा में। और गंगा कहाँ चली जाती है साथियों? बंगाल की खाड़ी में चल जाती है। इस वजह से इन्हें बंगाल की खाड़ी की नदियां कहा जाता है। दूसरा है जो हमारा सामने कि अरब सागर का अपवाह तंत्र अरावली पर्वतमाला से पश्चिमी भाग में, कहां पर? अरावली पर्वतमाला से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर की ओर ले जाने वाली माही नदी साथियों, लूनी नदी, साबरमती और बनास नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो अरब सागर का तंत्र कहलाती है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं सर जी, यहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं, आजकल एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आते। अरे भाई, अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, यही क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। कौन सा पूछा गया था? यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी अरब सागर की खाड़ी नदियां और कौन सी बंगाल की खाड़ी की नदी है। तो बात कर लो। फिर कहेंगे सर जी क्वेश्चन तो आता ही नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर तुम चीजों को छोड़ ही देते हो तो पूछोगे कहाँ से? अगला देखिएगा आंतरिक अपवाह के नदियां। अब देखिएगा भाई, अभी भी यहाँ से महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको देखिएगा। आंतरिक अपवाह क्षेत्र
ऐसी नदियां जो किसी समुद्र तक ना पहुंच कर तो स्थल भाग में विलुप्त हो जाती है, यानी कि वो अगर किसी भी समुद्र में न पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाती है साथियों, तो वो दोस्तों या किसी झील में मिल जाती है, या किसी झील में मिल जाती है, तो उन्हें आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदियां कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों प्रमुख नदियां देखिएगा साथियों, घग्गर नदी हमारी, बाणगंगा नदी भी एक प्रकार से दोस्तों आंतरिक अपवाह का ही तंत्र मानी जाती है, लेकिन कभी कभी ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में भी जाकर चली जाती है। कांदली नदी हो गया साथियों, साबी नदी हो गया, रूपारेल नदी हो गया, और दोस्तों मेंढा नदी आदि इसकी प्रमुख आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन अभी हाल ही में आप लोगों से पूछा गया साथियों, ठीक है। चलिए, राजस्थान की प्रमुख नदियों को देखिएगा, जहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां से आप लोगों ने देखा अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुआ साथियों, सेकंड ग्रेड का हुआ, कट कॉपी पेस्ट प्रश्न देखने को मिली साथियों। चीजें छोटी है लेकिन जानकारी अच्छी है साथियों इनकी। चंबल नदी, इसका उद्गम तो मध्य प्रदेश में तो विंध्यावल तो जो पर्वत है साथियों यहाँ से होता है। ये राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी मानी जाती है चंबल नदी। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बेसरोडगढ़ से प्रवेश करती है साथियों। कहां से प्रवेश करती है? बेसरोडगढ़, जो कि कहां है साथियों? चित्तौड़ में, यहाँ से प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद में तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोड करना साथियों, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहने के बाद में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन भी पूछा गया था 2026 में कि दोस्तों चंबल नदी क्या दोस्तों क्या 12 डिस्ट्रिक्ट में बहती है? नहीं साथियों, 12 डिस्ट्रिक्ट गलती से भी मत कर देना। कोटा, बूंदी 12, दोस्तों सवाई माधोपुर ऑप्शन में देखने को मिले तो 12 को टिक कर देना, 12 में नहीं बहती, ठीक है भाई। चले, इसकी सहायक नदियों की चर्चा करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में तो आती है, तो बनास आती है साथियों, बेड़च आ जाती है, कोटारी आ जाती है, काली सिंध आ जाती है और पार्वती नदी आ जाती है। राजस्थान में औद्योगिकों का नजर कोटा इसी शहर दोस्तों इसी नदी के किनारे स्थित है। आज सभी जानते हो दोस्तों, जो कोटा होता है इसे औद्योगिक नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? हाँ, इसे दोस्तों औद्योगिक नगर कहा जाता है, या इसे एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है साथियों, ठीक है। और कोटा का जो आप लोगों ने देखा अभी हाल ही में पंचगौरव योजना काफी चर्चा में साथियों राजस्थान में। तो कोटा में पंचगौरवों के साथ में जो पर्यटन स्थल है उसका नाम है साथियों चंबल रिवर फ्रंट, जो कि भारत का पहला दोस्तों रिवर फ्रंट माना जाता है। और भारत का पहला एलईडी पार्क भी दोस्तों कोटा में लगाया गया है, दोस्तों कहां पर? चंबल रिवर फ्रंट में। आप लोगों ने देखा कोटा का जो उपज है वो दोस्तों धनिया हो जाएगी। और दोस्तों अगर उत्पाद की अगर आप लोगों से चर्चा करें तो उत्पाद में दोस्तों हमारी दोस्तों जो साड़ियां आ जाएगी, दोस्तों कोटा डोरिया की साड़ियां, ठीक है, याद रखना। और टाइगर रिजर्व इंपोर्टेंट है। बनास नदी देखिएगा साथियों, बनास नदी का संबंध तो राजसमंद जिले में, कहां से दोस्तों? बनास नदी जो साथियों ये तो राजस्थान के राजसमंद जिले की जो खमनोर की जो पहाड़ियां आती साथियों, इन खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों जन्म लेती, क्या लेती साथियों? जन्म लेती, उद्गम नहीं होती, क्या लेती साथियों? जन्म लेती। शब्दों पर गौर करना, क्या पता एग्जाम में ऐसी की ऐसी कटकॉपी पेस्ट लाइन आप लोगों से पूछेगा भाई, ठीक है। ये राजसमंद साथियों चित्तौड़ दोस्तों भीलवाड़ा साथियों टोंक जिलों में बहकर दोस्तों सवाई माधोपुर के रामेश्वर में के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है 2026 में साथियों कि बनास नदी का अपवाह क्षेत्र बताइए साथियों, क्या बताइए? बनास नदी का अपवाह क्षेत्र बताना, तो याद रखना सबसे पहले राजसमंद में, राजसमंद के बाद में तो चित्तौड़गढ़ जिले में ट्रांसफर होती है, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा जाती है और भीलवाड़ा के बाद में तो टोंक चली जाती है। 1 2 3 4 साथियों, 4 के बाद में 5 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये एक प्रकार से दोस्तों मौसमी नदी मानी जाती है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साथियों, राजस्थान में जो बनास नदी है एक प्रकार से मौसमी नदी है, मौसम पर निर्भर करती है साथियों कि इसमें पानी आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। देखिए शब्दों को गौर कीजिएगा, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है साथियों कौन सी? बनास नदी साथियों। जबकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल साथियों। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी साथियों कौन सी हो जाएगी? बनास नदी, क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है और साथ में यूपी में भी बहती है, ठीक है। चले, इसकी लंबाई की चर्चा करें तो साथियों लगभग दोस्तों 480 किलोमीटर मानी जाती है। टोंक नगर दोस्तों, टोंक नगर बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और मैंने आप लोगों को टोंक के बारे में बताया था कक्षा 9 की जो वर्ल्ड दोस्तों आरबीएससी की जो पुस्तक है वो क्या कहती है साथियों कि जो टोंक नगर इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में 12 गांवों को मिलाकर की गई थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। बनास की दोस्तों प्रमुख सहायों की चर्चा करें साथियों, जैसे कि हो जाएगी हमारी दोस्तों मेनाल साथियों, मेनाल नदी, कोटारी नदी साथियों, बेडच नदी दोस्तों और खारी नदी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, यानी कि जो इसकी सहायक नदियां होंगी वही सीधी सी बात है चंबल में, अगर बनास नदी चंबल में मिल की जाएगी तो इसके सहायक नदियां उसमें भी जब तो सहायक नदियों में घोषित हो जाएगी साथियों। चलिए, लूनी नदी साथियों, अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट, और करना बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों की जो लूनी नदी है हमारी, कौन सी नदी है साथियों? लूनी नदी। देखिएगा लूनी नदी क्या कहती है। लूनी नदी अजमेर के तो अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट तो सरस्वती और तो सागरमती नामक दो धाराओं से मिलने से बनती। याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि लूनी नदी का नाम शुरुआत में क्या होता है साथियों, याद रखना
जब ये अजमेर जिले के गोविंदगढ़ से निकलती ना तो एक आती साथियों सरस्वती नदी। कौन सी? अब देखिएगा, सरस्वती नगर नदी वो मत कर देना साथियों जो हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है, नहीं। सरस्वती नदी तो एक प्रकार से तो अजमेर जिले की एक प्रमुख धारा है साथियों। क्या है? धारा है। तो सरस्वती धारा और दो तो एक आती है तो सागरमती धारा। क्या नाम है? सागरमती धारा। इन दो धाराओं के मिलने से तो जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है साथियों लूनी नदी। दो धाराएं आती, एक तरफ से सरस्वती आती और एक तरफ से कौन आती है? तो हमारी सागरमती आती। इन दोनों धाराएं जब आपस में मिलती तो लूनी नदी का उद्गम होता है। अजमेर दोस्तों गौर करना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नया डिस्ट्रिक्ट देखेगा आप लोगों के सामने, गौर करना। अजमेर डिस्ट्रिक्ट साथियों, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट साथियों, नया जिला बन चुका है ब्यावर। नागौर साथियों, पाली साथियों, जोधपुर साथियों, बालोतरा साथियों, बाड़मेर साथियों और दो जालोर साथियों। पहले इसमें क्या होता था कि दोस्तों इसमें पहले 6 डिस्ट्रिक्ट आते थे साथियों। कितने आते थे? लूनी जो नदी थी दोस्तों, इस लूनी नदी में पहले 6 डिस्ट्रिक्ट आते थे, लेकिन अब कितने हो जाएंगे साथियों? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर जी 8 जिलों में वर्तमान में बहती है जो लूनी नदी साथियों। ये वर्तमान में 8 जिलों में बहती है, ये बात आपको याद रखना है। कितने जिले साथियों? सर जी नए 2 जिले कौन से जुड़ गए? एक जुड़ गए साथियों हमारा ब्यावर नया डिस्ट्रिक्ट जुड़ गया और एक हमारा जुड़ गया साथियों बालोतरा नया डिस्ट्रिक्ट जुड़ गया। याद रखना साथियों, अजमेर में से जाएगी, अजमेर से ब्यावर में ट्रांसफर हो जाएगी, ब्यावर के बाद में नागौर, नागौर से पाली, पाली के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में बालोतरा, बालोतरा के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में अंतिम मुहाना साथियों हमारा जालोर का। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखना, नए जिले। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में ये नदी कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। तो कहाँ जाती है साथियों? खंबात की खाड़ी में नहीं जाती, कहाँ जाती है? कच्छ की खाड़ी में जाती है हमारी लूनी नदी। कहाँ जाती है? कच्छ की खाड़ी में जाती है और बालात्रो तक दोस्तों, बालोतरा तक इस नदी का जो जल है साथियों मीठा होता है। कैसा होता है? पहले तो दोस्तों इसमें शक्कर गुली होती है। किसमें? लूनी नदी में दोस्तों पहले तो शक्कर गुली होती है, अर्थात कहीं ना कहीं इसका जो फल है तो सच मीठा होता है। मीठा होता है तो इसके बाद में ये जल दोस्तों खारा हो जाता है। कहाँ से हो जाता है साथियों? बालात्रा के बाद में इसका जो जल है वो खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों की चर्चा करें तो साथियों एक आती है हमारी जोजड़ी नदी, एक आती साथियों बांडी नदी, एक आती साथियों जवाई नदी, एक है दोस्तों मीटड़ी नदी, एक आती साथियों खारी नदी और एक आती साथियों सूखड़ी नदी। कौन सी नदी? सूखड़ी नदी। और एक आती साथियों हमारी सागी नदी। कौन सी? सागी नदी। और एक आती साथियों हमारी गुइया नदी। कौन सी? गुइया नदी। तो ये दो हमारी लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां दोस्तों। यहाँ से कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, सर जी लूनी नदी की हेल्पिंग रिवर कौन सी है? जोजड़ी, बांडी, जवाई, मेटड़ी, खारी, सुगड़ी, सागी और गुइया। सर जी जिंदगी में क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से साथियों, एक क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि आप लोग बताइए साथियों कि खारी किसकी दोस्तों, किस दोस्तों अपवाह तंत्र का भाग मानी जाती है? तो याद रखना, राजस्थान में खारी नाम से दोस्तों 3 नदियां बड़ी फेमस है। कितनी नदियां फेमस है? 3 नदियां बड़ी फेमस है, ये बात आपको याद रखना है। एक नदी दोस्तों जो कि अरब सागर का भाग मानी जाती है, अरब सागर का भाग मानी जाती है। एक दोस्तों नदी दोस्तों जो कि बंगाल की खाड़ी का भाग मानी जाती है और एक नदी दोस्तों हमारे आंतरिक प्रवाह का भाग मानी जाती है, आंतरिक प्रवाह का भाग मानी जाती है। जब मैंने राजस्थान की नदियों के पीवाईक्यू आप लोगों को करवाऊंगा साथियों, तब आपको दोस्तों बताऊंगा कि कौन सी नदी किस प्रकार से दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए चलिए अगला देखिएगा माही नदी साथियों। कौन सी अगली हमारी देखिएगा? माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल दोस्तों पर्वत की नदी के पर्वत इस नदी का उद्गम है। तो देखिए माही नदी भी वहीं से निकलती है जहां से हमारी कौन सी निकलती साथियों? चंबल नदी विंध्याचल पर्वत से। जगह अलग अलग है लेकिन पर्वत एक ही। ठीक है, ये नदी राजस्थान में बांसवाड़ा साथियों और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद में, कोरकना साथियों, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद में खंभात की खाड़ी में गिरती है, जबकि लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। चीजों को गौर कीजिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सोम जाखम है साथियों। ठीक है, चलिए बाणगंगा नदी की चर्चा करें। इसके नदी का उद्गम दोस्तों जयपुर संभाग के दोस्तों कोटपुतली बरौर जिले में होता है। नया जिला आप लोगों के सामने आ चुका है साथियों की दोस्तों जो बाणगंगा जो नदी है, इस बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होता है? कोटपुतली बरौर से। कहां से? कोटपुतली बरौर, बहरोड, बरौड से दोस्तों होता है, स्थित अरावली की बेराट की पहाड़ी से होता है। तो कोटपुतली बरौर में कौन सी स्थान है साथियों? बेराट की पहाड़ी। कौन सी? बेराट की पहाड़ी से होता है। तो नया डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है कि तो बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर से नहीं बल्कि कहां से होता है साथियों? कोटपुतली बरौर में बेराट नदी से उसका उद्गम होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में दोस्तों गौर करना, इस नदी का जो पानी है साथियों, इस नदी का जो पानी है वो भरतपुर में घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है और इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा जो नदी साथियों इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। और इसी बाणगंगा नदी में साथियों जो हमारा दोस्तों घना पक्षी अभ्यारण्य है, कौन सा है दोस्तों? घना पक्षी जो विहार है साथियों, उसी में दोस्तों ये दोस्तों नम भूमि का दोस्तों निर्माण भी करती है साथियों। ठीक है भाई, चलिए
घग्गर नदी देखिएगा साथियों, इस अंत प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल में हिमालय की तो शिवालिक श्रेणी से होता है। जो घग्गर नदी साथियों हमारी, ये एक प्रकार से अंत प्रवाही नदी है और हिमाचल प्रदेश में तो हिमालय तो पर्वत की जो शिवालिक जो श्रेणी साथियों, यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी साथियों हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, हनुमान जी में प्रवेश करेगी और श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। कहने का मतलब सीधी की तो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है साथियों, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और श्री गंगानगर में विभक्त कहाँ हो जाती है, भूमिगत हो जाती है। इस नदी को तो इस नदी का प्राचीन तो सरस्वती नदी का अवशेष होता है, इसकी तो सहायक नदी माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से जाते कि जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी को कहीं ना कहीं तो प्राचीन तो सरस्वती नदी का अवशेष भी मान लिया जाता है। दोस्तों गौर करना, इसे कहीं ना कहीं प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष भी मान लिया जाता है, अथवा शब्द को गौर करना चाहते हो या इसकी सहायक नदी भी घोषित मान लिया जाता है। दोनों चीजों में कंफ्यूजन है दोस्तों अभी भी विद्वानों के बीच में कि जो सरस्वती दोस्तों जो नदी थी क्या वर्तमान में घग्गर नदी है या तो इसकी तो सहायक नदी है, तो दोनों में कंफ्यूजन है भाई। ठीक है, तो चलिए चीजें हमने आप लोगों से की। घग्गर के बाद में तो ये राजस्थान का नक्शा देख लीजिएगा साथ ही आप लोगों के सामने दोस्तों, ये पंजाब है हमारा, जो कि पंजाब राजस्थान के दोस्तों 2 डिस्ट्रिक्ट से सीधा साझा करता है। हरियाणा की बात करें 8 जिलों से सीमा साझा करता है, यूपी की बात करें साथ 2 जिलों से, और दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात करो 10 जिलों से, और गुजरात की बात करें तो साथ दोस्तों 6 डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, चलिए उच्चावच और अपवाद तंत्र है दोस्तों, कौन सा उच्चावच और अपवाद तंत्र साथ। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी दोस्तों प्रमुख नदियां थी दोस्तों, ये लूणी नदी रही, सुगड़ी नदी रही दोस्तों, सागी नदी रही दोस्तों, ठीक है, जवाई नदी रही दोस्तों, खारी नदी रही। ठीक है भाई, ये बनास पश्चिमी बनास है साथियों, पश्चिमी बनास नदी आप लोगों के सामने, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं देखिएगा साथियों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यहाँ से भी आप लोगों ने देखा महिला सुपरवाइजर में कट कॉपी पेस्ट प्रश्न देखने को मिला था साथियों, यहाँ से हर बच्चा दोस्तों जिसको उसको इग्नोर कर देता है, इग्नोर नहीं करना है साथियों। देखिएगा राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत का उत्पादन होता है साथियों, सिंचाई होती है, पेयजल वृक्षारोपण भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है, बाढ़ नियंत्रण होता है, मृदा अपरदन होता है, पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें उद्देश्य उद्देश्य परियोजनाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहा जाता है, क्योंकि उद्देश्य एक नहीं है, उद्देश्य बहुत सारे नदियों के, नदियों के जो उद्देश्य हैं और जो बांध है दोस्तों, इन बांधों की नदी जो उद्देश्य है बहुत सारे, तो इन बांधों को दोस्तों क्या कहा जाता है, बहुउद्देश्य परियोजना भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे साथियों, जिनका नाम है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन नदी घाटी परियोजनाओं को, इन दोस्तों इन नदी घाटी परियोजनाओं को महत्व को देखते हुए इन्हें दोस्तों आधुनिक भारत के दोस्तों मंदिर कहा था, टेम्पल ऑफ द इंडियन मॉडर्न। ठीक है भाई, हाँ, आधुनिक भारत के मंदिर का किसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राजस्थान में दोस्तों चंबल नदी परियोजना, माही बजासागर साथियों, बिशलपुर परियोजना दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना आदि प्रमुख के साथ, सरदार सरोवर हो गए दोस्तों, बिलासपुर हो गए दोस्तों, मजाही बजासागर हो गए, याद रखना है। चंबल परियोजना की चर्चा करी थी, ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की, चंबल की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। किसकी साथियों, चंबल परियोजना राजस्थान प्लस तो मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत तो इसमें कुल 4 बांध बनाए गए। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि दोस्तों चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए, सर जी 4 बांध है, जिनमें से दोस्तों गांधी सागर बांध की अगर आप लोगों से चर्चा करो तो साथियों ये मध्य प्रदेश में कहाँ है, मध्य प्रदेश के दोस्तों जो मध्य प्रदेश में जो मंदसौर जो जिला है साथियों, इस मंदसौर जिले में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, मंदसौर जिले में बना हुआ है दोस्तों। गांधी सागर जो बांध है मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। वही दोस्तों बात करें साथियों इन 4 बांधों में से दोस्तों 3 बांध राजस्थान में, कितने बांध है, 3 बांध राजस्थान में साथियों, जिनमें से एक दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर, कोटा जिले में दोस्तों जवाहर सागर बांध बना हुआ है। कौन सा, जवाहर सागर बना हुआ है दोस्तों, साथ में दोस्तों कोटा बैराज आप लोगों का बना हुआ है। क्या बना हुआ है साथियों, कोटा बैराज बना हुआ है। इस परियोजना में दोनों राज्यों को जल विद्युत शक्ति और सिंचाई दोस्तों दोनों सुविधाएं मिलती, जल विद्युत भी मिलती साथ और सिंचाई दोनों मिलती। तो याद रखना है दोस्तों जल विद्युत प्लस सिंचाई दोनों का प्रयोग देखने को मिलता है। चले तो ये देखिएगा साथियों हमारा दोस्तों राणा प्रताप सागर जो बांध है साथियों आप लोगों का चित्तौड़गढ़ में, कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़ में। ठीक है भाई, चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर बांध है, और दोस्तों ये माही बजा सागर बांध आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिएगा दोस्तों माही बजा सागर परियोजना, बांसवाड़ा में माही नदी पर दोस्तों ये परियोजना स्थित है। साथियों कहाँ है दोस्तों, माही बजा सागर की चर्चा करें, माही बजा सागर परियोजना की चर्चा करें तो दोस्तों बांसवाड़ा में माही नदी पर दोस्तों ये परियोजना स्थित है। यह राजस्थान दोस्तों प्लस गुजरात की, किसके साथ, राजस्थान प्लस दोस्तों गुजरात, राजस्थान प्लस गुजरात की दोनों संयुक्त परियोजना मानी जाती है। दोनों राज्यों में दोस्तों साथियों सिंचाई भी और जल विद्युत भी, साथ में दोस्तों पेयजल भी, क्या क्या मिलता है साथियों, सिंचाई भी मिलती है, जल विद्युत भी मिलता है, साथ में पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। कौन सी, माही बजा सागर परियोजना। देखिएगा बिशलपुर परियोजना देखिएगा अभी हाल ही में काफी चर्चा में भी बनी हुई साथियों बिशलपुर, राजस्थान के टोंक जिले में, कहां पर साथियों, राजस्थान के टोंक जिले में
टोडा रायसिंग नगर में। कहां पर साथियों? टोडा रायसिंग जो नगर है साथियों, इस टोडा रायसिंग नगर के पास में जो बिशलपुर गांव है साथियों, गौर करना, बिशलपुर जो प्रांत है साथियों, ये बिशलपुर जो परियोजना है, ये बिशलपुर जो गांव है साथियों, उस बिशलपुर गांव जो कि दोस्तों उसका दोस्तों जो नगर है उसका नाम है टोडा रायसिंग नगर। और टोडा रायसिंग जो नगर है साथियों टोंक में है, ठीक है। बनास नदी पर दोस्तों बनी हुई है। कहां पर बनी हुई साथियों? बनास नदी पर बनी हुई सिंचाई प्लस पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो सिंचाई के उद्देश्य से भी साथियों और पेयजल की दृष्टि से भी, ठीक है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर जिला साथियों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी, बिशलपुर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले का नाम बताइए साथियों। जयपुर आएगा, अजमेर आ जाएगा, ब्यावर आ जाएगा साथियों, टोंक आ जाएगा दोस्तों, डीडवाना कुचामन भी आपको लगेगा। कोटपुतली बरोड मत कर देना साथियों, यहाँ पर आपको क्या करना है? कोटपुतली बरोड मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बरोड मत कर दीजिएगा। ये बात आपको याद रखना है साथियों, ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ये डिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अजमेर आपको करना है, जयपुर करना है, ब्यावर करना है, टोंक करना है, डीडवाना कुचामन करना है। 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों डिस्ट्रिक्ट आप याद कर लीजिएगा साथियों। ये 5 डिस्ट्रिक्ट के साथियों, 5 जिले जो इससे तो लाभान्वित होते हैं साथियों। किससे लाभान्वित है? बिशलपुर परियोजना से। ये चीज इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, डीडवाना, कुचामन साथियों, ठीक है। चलिए, सरदार सरोवर परियोजना की चर्चा करें तो दोस्तों याद रखना, सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों कई बार आप लोगों से पूछी जा चुकी। सर जी 4 राज्यों के बीच में, कितने राज्यों के बीच में? 4 राज्यों के बीच में। नंबर 1 आता है साथियों हमारा गुजरात, दूसरा आ जाता है मध्य प्रदेश, तीसरा आता है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र, चौथा आता है राजस्थान। इन राज्यों की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। गुजरात में साथियों, गुजरात में नर्मदा नदी पर दोस्तों इसका निर्माण किया गया है, जिसका नाम है साथियों सरदार सरोवर परियोजना। क्या नाम है साथियों? सरदार सरोवर परियोजना। इस परियोजना से राजस्थान के, किसके साथियों? राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी साथियों, गौर करना, राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है इंपोर्टेंट है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में नहर के द्वारा बाड़मेर और जालोर जिले में सिंचाई प्लस पेयजल दोनों सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जालोर में भी साथियों और बाड़मेर, इंपोर्टेंट बात आपको जानना, जालोर प्लस बाड़मेर दोनों में क्या मिलती है साथियों? सिंचाई मिलती है, ठीक है, और पेयजल भी मिलता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों राज्य में पाली जिले में जवाई बांध बना हुआ है साथियों। कहां पर बना हुआ है? पाली जिले में दोस्तों हमारा जवाई बांध बना हुआ है दोस्तों, जो कि जवाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं साथियों कि डूंगरपुर जिले में, किसमें? डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर दोस्तों क्या बना हुआ है साथियों? दोस्तों सोम कमला दोस्तों बना हुआ है। दोस्तों गौर करना, डूंगरपुर जिले में कौन सा? दोस्तों डूंगरपुर जिले में सोम अमला कंबा परियोजना बनी हुई। कहां पर बनी हुई साथियों? इंपोर्टेंट है कि डूंगरपुर जिले में सोम अमला कंबा परियोजना बनी हुई है। वहीं दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से कि उदयपुर जिले में, कौन से? उदयपुर जिले में मानसी वाकल दोस्तों, मानसी वाकल तथा दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में तो जाखम नदी पर दोस्तों जाखम परियोजना बनी हुई है। ये जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में दोस्तों बांध बनाना प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। जबकि देवीगढ़ दोस्तों परियोजना भी उदयपुर से संबंधित, कौन सी? देवीगढ़ दोस्तों जो परियोजना है दोस्तों वो भी कहाँ साथियों हमारी दोस्तों? वो भी हमारे उदयपुर में। क्वेश्चन अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था और मैंने कल आप लोगों से करंट अफेयर्स की क्लास में भी चर्चा की थी, जब जून महीने के करंट अफेयर्स की चर्चा की थी। सूजस की करंट अफेयर्स अगर आप जो नहीं देखते हो तो साथियों देखा कीजिए, ठीक है। चलिए, नदी पर बांध से बनने से होने वाले प्रमुख की लाशी सूची बनाई। चले, कोई छोटी सी बात है, ज्यादा नहीं साथी, ठीक है। चले, राजस्थान के प्रमुख जिले और जल संसाधन देखिएगा। राजस्थान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोतों में तो कुएं, बावड़िया, जोहर, टांके और खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तात्कालिक राजा महाराजाओं ने जल संरक्षण संचय संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिन्हें वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में तो 14वीं से 19वीं शताब्दी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया और यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया और नहर बनाकर आपस में जोड़ दिया। इसे वर्षा ऋतु में जल एक के एक बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता था। इन सभी झीलों के कारण ही तो इसे उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। सर जी क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या बनेगा साथियों? गौर कीजिएगा कि उदयपुर में साथियों, उदयपुर में कब से कब तक? दो तो 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। पहला ऑप्शन ही गलत करेगा वो सर जी, वो जो 14वीं शताब्दी ना वो यहाँ पर करके कुछ भी दे देगा सर जी, 15 दे देगा, 16 दे देगा, तो 13 दे देगा। याद करना ये दो नहीं होगा, 15 16 17 19 नहीं करेगा, अंतिम तो नहीं चेंज करेगा, अंतिम नहीं करेगा, पहला ही चेंज करेगा। सर जी उदयपुर में कब से कब तक जल हमारी जो जल तकनीक है उनका निर्माण किया गया था 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में इन तकनीकों का निर्माण हुआ है उदयपुर में। सर जी कौन कौन सी देखिएगा, पिछोला है साथियों हमारी सभी जानते हो, पिछोला भी है, उदय सागर भी है साथियों, फतेह सागर भी है,
गोवर्धन सागर नाम आपको याद रखना है सर जी। गोवर्धन सागर आप सब दोस्तों अक्सर दोस्तों जो बच्चे अगर डीपली अगर आप पढ़ते हो तो भी आपको पता रहता है, अगर बच्चे डीपली नहीं पढ़ते कि गोवर्धन सागर कहाँ है साथियों, तो ये उदयपुर में साथियों, ठीक है। रंग सागर भी दोस्तों आप जब भी जानते हो, स्वरूप सागर है वो भी दोस्तों यहाँ पर रंग सागर को इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, रंग सागर इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। इस कारण दोस्तों इन्हें दोस्तों झीलों की नगरी कहा जाता है, उदयपुर को क्या कहा जाता है साथियों, झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है भाई। चलिए हाँ, अगला देखिएगा साथियों, जय संबंध झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने, किसने दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा हुए थे दोस्तों जिनका नाम है साथियों जय सिंह। जय सिंह दोस्तों कोई एक शासक हुए थे, अरे जय सिंह नाम से तो दोस्तों शासकों की कमी नहीं है। जय सिंह नाम से शासक दोस्तों मेवाड़ में हुए, कछवा शासक दोस्तों सवाई जय सिंह हुए, सवाई प्रताप सिंह हुए दोस्तों, सॉरी दोस्तों सवाई जय सिंह हुए, सवाई दोस्तों क्या नाम है मिर्जा राजा जय सिंह हुए, साथ में अलवर के शासक जय सिंह हुए, जैसलमेर के शासक जय सिंह हुए। जय सिंह कमी नहीं है, लेकिन ये शासक है दोस्तों हमारी मेवाड़, ठीक है। 1687 से दोस्तों 1691 ईस्वी तक दोस्तों गोमती नदी पर, कहा साथियों, गोमती नदी पर उन्होंने दोस्तों जय संबंध झील का निर्माण कराया। कहाँ कराया साथियों, गोमती नदी पर निर्माण कराया। यह विश्व में की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। कौन सी साथियों, जय संबंध जो झील है साथियों, यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और वर्तमान में साथियों गौर करना, अजमेर में स्थित दोस्तों पुष्कर एक धार्मिक प्रकृति की झील है। गौर करना, जो पुष्कर है साथियों, अजमेर में जो पुष्कर है साथियों, कहीं न कहीं प्राकृतिक झील मानी जाती है। कैसी मानी जाती है साथियों, प्राकृतिक झील मानी जाती है। आना सागर अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है साथियों, आना सागर जो झील है साथियों, ये अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। आना सागर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, आना राज ने कराया था, या जिसे हम अर्नो राज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्नो राज भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, अर्नो राज भी कहते हैं। ये जब दोस्तों पीवाईक्यू पढ़ा रहे थे आपको डीए सर, तब आपको बता दिया था भाई कि आना सागर का निर्माण किसने कराया था, अजमेर में आना जी के द्वारा, ठीक है। सिरोही जिले में माउंट आबू पर नक्की झील दोस्तों राज्य की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील मानी जाती है। गौर करना, सिरोही जिले के माउंट आबू में जो नक्की झील है साथियों, इस नक्की झील को राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील माना जाता है। देखिएगा, सबसे दोस्तों बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील, सबसे ऊंची दोस्तों जो झील है उसका नाम है साथियों हमारी कौन सी, नक्की झील। कभी कभी तो इसे प्राकृतिक झील भी मान लिया जाता है, और कभी कभी इसे दोस्तों मानव निर्मित झील भी मान लिया जाता है। दोनों चीजों में कंफ्यूजन है। कक्षा छठे की किताब कहती है सर जी ये प्राकृतिक झील है, और जबकि दोस्तों कक्षा 9th की जो किताब आती है साथियों हमारे आरबीएससी की वर्ल्ड वाली किताब, दोस्तों पुरानी वाली किताब, वो क्या कहती है कि दोस्तों इसे दोस्तों एक प्रकार से मानव निर्मित झील भी मान लिया जाता है। नक्की झील में महात्मा गांधी जी के विसर्जित की गई थी, ये भी बात आपको याद रखनी। चले राजसमंद जिले में दोस्तों राजसमंद दोस्तों झील की दोस्तों झील की में प्रसिद्ध दोस्तों उत्तरी भाग में नौ चौकी भी कहा जाता है, ठीक है, वह को नौ चौकी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके अतिरिक्त दोस्तों जोधपुर में बाल समंद दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा, कट कॉपी पेट दोस्तों जैसे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ना, किसमें, महिला सुपरवाइजर में। भाई देखो ये जोधपुर में बाल समंद झील साथियों, कायलाना दोस्तों, कायलाना और दोस्तों उम्मेद सागर झील दोस्तों, कायलाना झील दोस्तों कहाँ है, जोधपुर में बाल समंद भी, और दोस्तों क्या नाम है, जोधपुर में बाल समंद भी है और कायलाना है। जब मैंने आप लोगों को कक्षा 10वीं की किताब पढ़ाई थी साथियों, तब आपको बताया था साथियों किसके बारे में, इन दोस्तों झीलों के बारे में। कट कॉपी पेज क्वेश्चन बनता है साथियों यहाँ से। उम्मेद सागर कहाँ है, कायलाना झील कहाँ है, और बाल समंद कहाँ करे दोस्तों, कहाँ है, जोधपुर में, ठीक है। तीनों झील आपको याद रखनी है। जैसलमेर में गढ़सीसर, कौन सी दोस्तों, जैसलमेर में दोस्तों गढ़सीसर है दोस्तों, ठीक है। और डूंगरपुर की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूँ दोस्तों देवसागर आपको याद रखना है। बीकानेर की चर्चा करो तो साथियों दोस्तों कोलायत झील आपको याद रखनी है। अलवर की चर्चा करें तो दोस्तों सिलीसेट झील आपको याद रखनी है। आदि झीलें राज्य की महत्वपूर्ण झीलें मानी जाती है, ठीक है। राज्य में मीठी पानी की झीलों के अतिरिक्त दोस्तों जयपुर, अजमेर और दोस्तों डीडवाना कुचामन के मध्य सांबर झील, ओ भाई साहब, अब देखो भाई, अक्सर पहले बच्चे क्या करते थे, सर जी सांबर झील कहाँ कहाँ है, अब देखो भाई सांबर झील की नई झील आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना साथियों कि जयपुर साथियों, कहाँ पर साथियों, जयपुर साथियों, एक तो आपको करना है दोस्तों जयपुर साथियों, दूसरा करना है अजमेर साथियों, कौन सा करना है, अजमेर साथियों करना है, ठीक है। साथ में डीडवाना कुचामन के मध्य स्थित है साथियों हमारी सांबर झील। सर जी नागौर मत कर देना, क्या मत कर देना साथियों, नागौर मत कर देना, या ब्यावर मत कर देना साथियों, ब्यावर मत कर देना। क्या करना है साथियों, आपको जयपुर करना है साथियों, हमारा अजमेर करना है साथियों, और डीडवाना कुचामन कहाँ करना है, जस्तो सांबर झील, ठीक है भाई। हाँ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साथियों सांबर झील के बारे में, नया पर्सन है, नया फैक्ट है। और बालोतरा में पचपदरा, आप जानते हो दोस्तों कि पहले जो पचपदरा जो स्थान आता था दोस्तों, पचपदरा जो स्थान आता था साथियों वर्तमान में कहाँ आता है साथियों, बालोतरा में आता है। इंपोर्टेंट आपको याद रखना है साथियों, क्या चीजें इंपोर्टेंट है दोस्तों, डीडवाना कुचामन में दोस्तों डीडवाना तो झील आ जाती है। पहले डीडवाना झील किसमें आती थी साथियों, नागौर में आती थी। पचपदरा बालोतरा में आती थी, नई झीलें आ चुकी है साथियों, ठीक है। चलिए बीकानेर में दोस्तों लूणकर सर दोस्तों, कौन सी, बीकानेर में लूणकर सर साथियों दोस्तों, और दोस्तों जैसलमेर में पोखरण दोस्तों झील, कौन सी, जैसलमेर में पोखरण झील दोस्तों, और फलोदी
आदि खारे प्रमुख दोस्तों खारे पानी की प्रमुख झीलें मानी जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये दोस्तों सारी सारी कैसी है, खारे पानी की झीलें हैं साथियों, ठीक है भाई। चलिए एक बार देख लीजिएगा, फलोदी भी खारे पानी की। तो ये था दोस्तों हमारी दोस्तों राजस्थान की प्रमुख झीलें। अगर आप देखना चाहो तो दोस्तों भाई देख सकते हो, दोस्तों ये नक्शा आप लोगों को दिया गया है, ठीक है भाई। चलिए ये राजस्थान का नक्शा है, और दोस्तों आप सभी जानते हो ये जो फलोदी है साथियों, ये फलोदी अपनी सीमा साझा किससे करता है साथियों, पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा की, सर जी फलोदी किस किस से दोस्तों सीमा साझा करता है साथियों। नंबर एक दोस्तों हमारे बीकानेर से, दूसरा नंबर दोस्तों हमारे नागौर से, तीसरा दोस्तों जो आता है साथियों हमारे जोधपुर से दोस्तों, तीसरा दोस्तों जोधपुर से साथियों, और चौथा करता है साथियों हमारे जैसलमेर से। 4 जिलों से सीमा साझा करता है कौन सा साथियों, हमारा फलोदी, ठीक है भाई। ये भी बात आपको याद रखनी साथियों। चलिए तो ये दोस्तों देख सकते हो दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि दोस्तों जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर में कौन से दोस्तों गढ़सीसर है, क्या नाम है, गढ़सीसर दोस्तों जो झील है दोस्तों, ये कहाँ है, जैसलमेर में खारे पानी की झील मानी जाती है। बालोतरा की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूँ साथियों, किसकी, बालोतरा की चर्चा करें तो बालोतरा में दोस्तों आप देख सकते हो ये दोस्तों पचपदरा, कौन सी, बालोतरा में पचपदरा, ठीक है भाई। पचपदरा झील कहाँ है साथियों, बालोतरा में पचपदरा, ठीक है भाई। कायलाना की चर्चा करें तो साथियों जोधपुर हो जाएगा हमारा, कौन सा, कायलाना, कायलाना झील की चर्चा करें तो हमारा जोधपुर हो जाएगा। बाल समंद भी यही हो जाएगा, बाल समंद, बाल समंद तो झील हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए मानसागर की अगर आप लोगों से चर्चा की जाए तो देखिएगा साथियों, हमारे आप अजमेर में चर्चा करें तो पुष्कर है, आना सागर आती है, जयपुर में मानसागर आते हैं, सांबर की चर्चा करें तो डीडवाना कुचामन में जयपुर में, और हमारे अजमेर में, ठीक है भाई। तीनों में आ जाएगी, डीडवाना झील डीडवाना में आ जाएगी, ठीक है। चलिए बेसिक से फंसा नहीं साथियों। अगला देखिएगा साथियों दोस्तों जल संरक्षण, तो घी डुले तो मारो कुछ नहीं गियो, पानी डुले तो मारो सब कुछ गियो। भाई साहब राजस्थान के बारे में एक कहावत चल रही, ये तो हमने प्रमुख नदियों की चर्चा की, प्रमुख झीलों की चर्चा कर ली। अब दोस्तों साथ में कुछ जल संरक्षण की कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी चर्चा करते हैं, जिसमें हमारा पाठ खत्म हो जाएगा साथियों। देखिएगा जल संरक्षण, राजस्थान के बारे में एक दो चीज कही जाती है। राजस्थान दोस्तों राजपुताने का, राजपुताना वो दोस्तों भारत का स्टेट है साथियों, जहां पर कहा जाता है कि घी ढूले तो मारो कुछ नहीं गियो, यानी कि घी ढूल जाए तो मेरा कुछ भी नहीं गया, लेकिन साथियों पानी ढूले तो मारो सब कुछ गियो, यानी कि पानी ढुल गया ना गलती से तो मारो तो सब कुछ चले, लेकिन घी ढुल जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पानी नहीं ढुलना चाहिए। राजस्थान की कहावत है साथियों। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है साथियों। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक का प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों को घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए, पेयजल स्तरों को निकट में स्नान नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ में जल संचय, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई संबंधी की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। वृक्षारोपण की बढ़ती भूमि के जल विवेकपूर्ण उपयोग और जल का उपयोग करना आदि प्रयत्नों में जल का संरक्षण किया जाना चाहिए, अति आवश्यक है। अधिक वर्षा के क्षेत्रों में जल के नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जल जीवन और उद्योगों को अनुकूल बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में जल संरक्षण के लिए बूंद बूंद सिंचाई प्रयोग गौर करना साथियों इंपोर्टेंट है। वर्तमान में जल संरक्षण के लिए बूंद बूंद सिंचाई परियोजना साथियों, फव्वारा तकनीक साथियों, कौन सी, फव्वारा तकनीक साथियों, एनीकट तकनीक साथियों, और रूप टॉप जल संचय, कौन सी, रूप टॉप जल संचय, और वाटर हार्वेस्टिंग, कौन सी, वाटर हार्वेस्टिंग आदि तकनीकी प्रचलन में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है कि राजस्थान में वर्तमान में जो जल संरक्षण की जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है उनमें कौन कौन सी साथियों। नंबर एक देखिएगा बूंद बूंद सिंचाई, नंबर 2 फव्वारा सिंचाई, एनीकट सिंचाई, रूप टॉप सोलर, और वाटर हार्वेस्टिंग भी शामिल है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। रूप टॉप सोलर जल संचय विधि, घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं टैंक में एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए सर जी रूप टॉप जल संचय विधि क्या होती है, सीधी सी बात है। रूप का मतलब क्या हो जाएगा, रूप का मतलब घर की छत पर गिरे वर्षा के पानी को घर के नीचे बने कुएं या टैंक में एकत्रित किया जाता है। और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक क्या होती है सर जी, गौर कीजिएगा, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक इंपोर्टेंट है साथियों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक क्या होती है। इसके द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, भूमिगत किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक क्या होती है, वर्षा के जल को भूमिगत किया जाता है साथियों, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से यहाँ के निवासी टाका प्राचीन टाका, खडीन, जोहड़ आदि का भी निर्माण कर वर्षा जल संग्रहण करते थे। इन तकनीकों से वर्ष अपनाने की आवश्यकता है, ठीक है। अब कुछ शब्दावली देख लीजिएगा साथियों, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या देखेगा शब्दावली, भूगर्भी का अंदर क्या होता है भूमि के अंदर का भाग। अफवाह का मतलब क्या होता है, नदी का बहना साथियों। टाका क्या होता है साथियों, जो कि आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, टाका क्या होता है गौर करना। टाका, खडीन और संरक्षण शब्दावली आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है भविष्य का प्रश्न बनेगा साथियों, भविष्य का प्रश्न है साथियों, इंपोर्टेंट याद रखना, गौर करना।
खडीन दोस्तों टाका क्या होता है, गौर करना सर जी, टाका क्या होता है? टाका पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना। सर जी टाका क्या होती है? क्या पूछा जाए सर जी, टाका क्या हो, टाको क्या है वो? सर जी जल संरक्षण के लिए घर में बनाया गया जो कुएं नुमा जो संरचना होती है सर जी, एक प्रकार का जो कुआं होता है, इस कुएं नुमा जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है साथियों? टाका कहलाती है। क्या कहलाती है? टाका कहलाती है। खडीन क्या होता है साथियों, गौर करना, खडीन क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु किसके लिए, किसके लिए? कृषि के लिए साथियों, इंपोर्टेंट या ना, कृषि के लिए बनाई गई जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना जो होती है वो खडीन कहलाती है। तो याद रखना खडीन किस काम आती है साथियों? कृषि के लिए जल संरक्षण के लिए बनाई जाने वाली जो संरचना होती थी उसे खडीन कहा जाता था। ठीक है सर जी। जोहड़ क्या होता था? जोहड़ वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा करने के लिए की गई संरचना का निर्माण। जोहड़ क्या काम आती थी साथियों? भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए दोस्तों जो काम आती थी साथियों, वो क्या आती थी दोस्तों? जोहड़ काम आती थी। कहने का मतलब साथ में दोस्तों तीन चीजों को समझ लीजिएगा, तीन चीजें आप लोग समझिएगा कि सर जी टाका क्या होता है। टाका एक प्रकार से दोस्तों कुएं नुमा संरचना होती है, कुएं नुमा संरचना, कुएं नुमा संरचना होती है। सर जी खडीन क्या आता है दोस्तों? खडीन जो होती है, खडीन किस प्रकार काम आती है दोस्तों? ये कृषि के लिए काम आता है। किसके लिए? कृषि के लिए काम आता है साथियों, कृषि के लिए काम आता है। और सर जी जोहड़ क्या काम आता है दोस्तों? जोहड़, जोहड़ की चर्चा करें साथियों, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना। किसको? भूमिगत, भूमिगत जल स्तर बढ़ाना साथियों, भूमिगत जल स्तर बढ़ाना साथियों। एक बात आपको जानना है, तीनों शब्दावलियों में अंतर है साथियों। अक्सर बच्चे छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन प्रश्न बनेगा भाई साहब भविष्य का प्रश्न, याद रखना, चैलेंज करता हूँ। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो आज का दोस्तों चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आप हमारे दोस्तों भारतीय इतिहास से हमारे दोस्तों वीडियो देख सकते हो। इंडियन दोस्तों पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। राजस्थान के मैंने करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए शुरू कर दी, वो आप देखा कि दोस्तों सूजस की करंट अफेयर्स जहां से कट कॉपी पेस्ट पर्सन आप लोगों को देखने को मिलते हैं साथियों। और हमने आरबीएससी की दोस्तों कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की प्रत्येक किताब का दोस्तों बहुत ही शानदार सॉल्यूशन में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दोस्तों देखने को मिलती है साथियों। टेलीग्राम पर दोस्तों आप कट कॉपी पे दोस्तों हमारी दोस्तों हाँ वो कर सकते हो दोस्तों टेस्ट। ठीक है भाई, और जल्दी हमारा ऐप भी आ जाएगा आप लोगों के सामने, जहां पर हम टेस्ट सीरीज लागू कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए धन्यवाद। जानकारी लगी हो तो अच्छा करें,